Namaskar. Today I want to discuss about the delay in marriage. और जो रुकावट होता है शादी में, वो रुकावट क्यों होता है, उसके लिए मेरा आज का प्रयास, मैं संक्षिप्त में इसको लाने का प्रयास करूँगा। तो मैं पहले जो बोलना चाहता हूँ, जनरल जो पब्लिक हम लोग जब डिस्कस कर रहा है तब क्यों डिले हो रहा है कोई नेटिव को मैरिज में, तो हम लोग क्या बोलता है शनि महाराज का प्लेसमेंट ये 5th हाउस में है, उसका थर्ड एस्पेक्ट 7th हाउस में आता है और वो फर्स्ट हाउस में बैठ गया, उसको महाराज को एस्पेक्ट 7th हाउस में आता है, तो 7th हाउस में डिले होता है। ये प्रैक्टिकली होता ही है, ये नेगेटिव नहीं है, बट एक्चुअल प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल एस्ट्रोलॉजी में जनरल प्रिंसिपल दिया हुआ है, वो बहुत क्लियर एंड कंसाइज होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये होता है कालपुरुष का कुंडली। एक कालपुरुष का कुंडली में ये मेष लगन का कुंडली है, तो इसमें 12 हाउस है। 12 हाउस को में जो फर्स्ट सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th हाउस ये भी इम्पोर्टेंट, 8, 9, 10, 11 ये भी इम्पोर्टेंट, बाकी हाउस भी आता है। मैं बोलना चाहता हूँ जस्ट अटेंशन देना चाहिए, सेकंड हाउस में, 7th हाउस में, 11th हाउस में, 3 हाउस में अटेंशन देना चाहिए। क्यों? जो महादशा चल रहा है उसको महादशा का साथ ये सेकंड हाउस का उसका चार्ट में, 7th हाउस का उसका चार्ट में, 11th हाउस का कोई रिलेशन आता क्यों नहीं। जब रिलेशन आ जाता है तो अब पॉजिटिव मैरिज होगा। एज पर एग्जाम्पल, सपोज ये मेष लगन का चार्ट है एंड गुरु जो बृहस्पति है वो 7th हाउस में बैठ गया, तो 7 से वो रिलेटेड हो जाता है, तो तब ये गुरु 7th हाउस से रिलेटेड होता है, तो तब 2, 7, 11 में कनेक्शन हम लोग को आता है। 2, 7, 11 का कनेक्शन जब ये जो 1, 2, 3, 4, 5 5th हाउस में उसका एस्पेक्ट आता है, तो जब सेकेंड हाउस और 7th हाउस और 11th हाउस में महादशा लॉर्ड का कोई कनेक्शन आता है, हम तो एग्जाम्पल दिया गुरु के लिए, अदर महादशा हो सकता है, उसके बाद देखना चाहिए अंतर्दशा लॉर्ड का सेकेंड हाउस से, 7th हाउस से, 11th हाउस से कोई कनेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज ये फुलफिलमेंट नहीं होता है। लास्ट जब कंसाइज टाइमिंग इवेंट देखना चाहिए, तब प्रथम दशा जो लॉर्ड है वो भी सेकेंड हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस में कोई कनेक्शन उसका मिलना चाहिए। और जस्ट प्लैनेटरी कनेक्शन और नक्षत्र कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स क्या होता है, 7th हाउस में जो लॉर्ड बैठा उसका नक्षत्र लॉर्ड का साथ 11th हाउस का, 2nd हाउस का कनेक्शन आ जाता है, तब भी ये पॉजिटिव होता है। अदर बाई प्लैनेटरी कनेक्शन और बाई नक्षत्र कनेक्शन के साथ जब 2nd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस रिलेटेड हो जाता है तब पॉजिटिव, तो उसका विवाह सटीक समय में होगा। कब सटीक समय में नहीं होगा, इसका जो 12th हाउस है, सेकंड हाउस को 12 कौन होता है, फर्स्ट हाउस, ये 7th हाउस के लिए 12 कौन होता है, 6th हाउस, 11th हाउस को 12 कौन होता है, 10th हाउस। तो दैट मीन्स जब ये हाउस रिवर्स हो जाता है, जब ये फर्स्ट हाउस रिलेटेड टू फर्स्ट हाउस, रिलेटेड टू 6th हाउस, रिलेटेड टू 10th हाउस हो जाएगा, तब मैरिज ये डिले हो जाएगा, होने का चांस है, ये नेगेटिव। और जब ये 2, 7, 11 में आ जाएगा तब पॉजिटिव। दिस इज द प्रिंसिपल। अगेन वी सी 7th हाउस इज द मेन हाउस फॉर मैरिज, ये विवाह का मेन कारक घर है। 7th हाउस से 2nd हाउस का क्या रिलेशन है, फैमिली एनलार्जमेंट 2nd हाउस देता है। 11th हाउस क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, उसका अंदर जो डिजायर है वो 11th हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस आ जाता है आफ्टर मैरिज, जो बेड प्लेजर है वो भी 12th हाउस होता है। और 4th हाउस होता है हैप्पीनेस ऑफ मैरिड लाइफ, इसको बाचार्ट में देख सकता है और D9 में भी इसको देखा जाता है। जनरली फॉर हैप्पीनेस ऑफ द कपल और D9 का 4th हाउस में हम लोग देखता है। ये होता है कब डिले होगा और कब ठीक टाइम में होगा। ये जो टाइम डे बाय डे इज चेंजिंग, in the present time it is just about 24 to 30, it is डिले नहीं,
जब भी 32 क्रॉस कर जाता है एट प्रेजेंट टाइम सिचुएशन में इसमें कुछ डिले का क्वेश्चन आता है। अगेन जनरली जो डिले होता है प्रश्न आता है, डिले होने से वो नेटिव को क्या करना चाहिए, नेटिव क्या कर सकता है, वो नेटिव उसका हाथ उपाय क्या है। तो उपाय में देखने के लिए ये जो है ये गणेश जी, ये ऑब्स्टेकल का देवता है, हनुमान जी का शरण करना चाहिए। जिसको इष्ट देवता हनुमान जी है, हनुमान जी को शरण लेना चाहिए। हनुमान जी को शरण लेने से हनुमान जी को जब शरण लेता है तब ये फ्रूटफुल होता है, उसको प्रयास देना चाहिए। वो तो ऑलमाइटी, वो तो सभी जानता है, बट प्रयास देना चाहिए। Sometimes I have to go to the Hanumanji temple and offerings, the laddu etc. So प्रणाम करना चाहिए हार्टिली, जो ये मेरा ऑब्स्टेकल है। तो हनुमान जी भी इसको बहुत नेटिव को ये पॉजिटिव रिजल्ट आया। जो गणेश जी को मानता है वो तो विघ्ननाशकं देवम होता है, उसको प्रणाम देने से, उसका स्तोत्रम पाठ करने से विघ्नों नाश होने का बहुत चांस है। एंड थर्ड जो है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू मैरिज, ये होता है जो माँ दुर्गा है और नवरात्रि है, उसको जो नवरात्रि में हम लोग पूजा अर्चना करता है, उसके 6 डे ये कात्यायनी का डे होता है, दुर्गा का एक फॉर्म। तो कात्यायनी देवी का जो मंत्र है वो चैंटिंग करने से भी ये प्रोसेस एक्सीलरेट करता है, विवाह का डिले घट जाता है। ये मंत्र जो जिस गूगल में मिल जाएगा, ये कात्यायनी महामाए महाजोगिनी ये दही सारे सवारी नंदगोप सुतम देवी पतिम मैं कुरुते नमः। तो ओम ह्रीं माँ कात्यायनी स्वाहा, ह्रीं श्रीं कात्यायनी स्वाहा। ये कात्यायनी का जो मंत्र है ये पाठ करने से, ये गूगल में मिल जाएगा ढूंढने से, इसको पाठ करने से भी जो डिले होता है, ये कात्यायनी मंत्र इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग उपाय, वेरी स्ट्रॉन्ग ये जो रेमेडी फॉर अर्ली मैरिज को, जो कठिन अवस्था में है उसको इजी फॉर्म में आने के लिए। तो कात्यायनी मंत्र गूगल में मिलता है। उसके बाद जो आता है अदर जो रीजन्स, मैं तो पहले ही बोल दिया, मेन रीजन होता है 2nd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस का साथ रिलेशन करना चाहिए, महादशा, अंतर्दशा और तंत्रदशा के साथ। ये होता है पॉजिटिव जॉब्स इजीली शादी होते हैं। डिले के समय अभी बोल दिया, डिले का समय 1st हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस जब लिंक हो जाता है तब ये डिले होता है, मैरिज में डिले आता है। 1st हाउस के साथ जब महादशा का लॉर्ड का कॉम्बिनेशन होता है और जो अंतर्दशा का भी ये 1st, 6th, 10th में कॉम्बिनेशन हो जाता है तब ये डिले होता है। सपोज महादशा ये गुरु का महादशा चल रहा है and Guru is placed in 7th house, giving the 5th aspect in 11th. और गुरु का जो नक्षत्र है वो 2nd हाउस का लॉर्ड का साथ संपर्क है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, मैरिज राइट टाइम में 24 to 30 में हो जाएगा। बट जब ये गुरु इसका रिलेशनशिप ये 1st हाउस, 6th हाउस से 10th हाउस से आता है तब ये प्रॉब्लम आ जाता है। द नेगेटिव ये डिले का मेन कॉज होता है जब ये महादशा, अंतर्दशा, पंचमदशा लॉर्ड 1st हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस के साथ कंबाइन करेगा तब मेन डिले आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो जनरल जो रीजंस वो कहता है कार्मिक डेट, पास्ट लाइफ में मैं कुछ काम करके आया है, नेटिव कुछ काम करके आया है, उसके लिए ऑब्स्टेकल आता है और पास्ट लाइफ में उसको मैरिड लाइफ ठीक से वो नहीं बिताया, इसलिए उसको इस लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद जो आता है 7th हाउस वीक एंड एफिक्टेड। 7th हाउस जब वीक हो जाता है, यहाँ का जो लॉर्ड्स, ये जो लॉर्ड्स ये 6th हाउस में बढ़ जाता है और ये 8th हाउस में बढ़ जाता है और मैलिफिक के अंदर आ जाता है और इसका अंदर सन का एस्पेक्ट, मार्स का एस्पेक्ट और राहु का एस्पेक्ट और केतु का एस्पेक्ट आ जाता है। इन दैट केस ये डिले हो जाता है। दैट मीन मैलिफिक अंडर कंडीशन में 7th हाउस जब वीक हो जाता है तब भी डिले होता है। वेनस इज द मेन प्लैनेट फॉर ये जो मैरिज पर्पस, ये रोमांस एंड लव का सिंबलाइज प्लैनेट है। जब किसी तरह चार्ट का अंदर
वेनस का ऊपर राहु का एस्पेक्ट, वेनस का ऊपर केतु का एस्पेक्ट, वेनस का ऊपर मार्स का एस्पेक्ट और कंजंक्शन हो जाता है और सूर्यदेव के भी एस्पेक्ट आ जाता है, सूर्य नारायण का, देन वो भी क्रूड रहा है, देन ये डिले हो सकता है। तो ये एक पॉइंट होता है। तो ये दिस इज द रीजन मेन ये क्यों डिले होता है। फर्स्ट पॉइंट होता है ये जो 11 चार्ट में 2 7 11 का कॉम्बिनेशन चाहिए, और नेगेटिव होता है जब नहीं होता है, डिले होता है, तो फर्स्ट 6 10 का कॉम्बिनेशन आ जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, विवाह होने से पार्टनर को, स्पाउस को ढूंढने से डिले होता है, स्पाउस को कहाँ मिलेगा। इसमें बहुत सरल जो सूत्र है ये होता है, जस्ट बाय चार्ट वी हैव टू सी द पोजीशन ऑफ वेनस, शुक्र कहाँ बैठा है। जब शुक्र, सपोज शुक्र 7th हाउस में बैठा हुआ है ये उसका चार्ट जो उसका हमने डिस्कस किया है वो मेष का चार्ट है, कालपुरुष का कुंडली है। 7th हाउस में वेनस बैठ गया, वेनस मीन शुक्र जो 7th हाउस में बैठता है, 7th हाउस में लिब्रा राशि, इसका तुला राशि होता है। ये जो आता है ये 3 7 11 ये वायु तत्व का राशि है, वेस्ट डायरेक्शन को डायरेक्ट करता है, ये वेस्ट डायरेक्शन में और नेटिव को स्पाउस को मिलेगा। जब ये सपोज ये 10th हाउस में बैठ गया, तो 10th हाउस में शुक्र बैठ गया, तो 10th हाउस मकर राशि का है, तो मकर राशि जो है स्थिर राशि होता है, वो 2 6 10 में पड़ता है, तो उसको विवाह जो स्पाउस है उसको साउथ डायरेक्शन में मिलेगा, और साउथ डायरेक्शन से उसको मिल जाएगा। तो जनरल जो प्रिंसिपल है वो भी मैं इजीली कर दिया। विवाह का दशा जस्ट पोजीशन ऑफ शुक्र इन डिफरेंट राशि, जो 1 5 9 राशि में आएगा, मेष, सिंह और जो धनु राशि में आएगा इस डायरेक्शन होगा। जब वृष, कन्या और मकर राशि में आएगा साउथ होगा। जब ये मिथुन, ये तुला, ये कुंभ राशि में आएगा तो उस डायरेक्शन होगा। जब ये कर्क, ये वृश्चिक, ये मीन राशि में आएगा नॉर्थ डायरेक्शन होगा। तो इसीलिए डायरेक्शन कैसे मिलता है इसमें मिल जाएगा। तो जस्ट मेरा शॉर्ट वीडियो, जस्ट व्हाई डिले। डिले मीन्स मेन प्रिंसिपल इज दैट not by only by the Saturn. Saturn is a factor. Main placement is the Mahadasha Lord, Antardasha Lord और पुतंदरदशा लॉर्ड को साथ 2 7 11th हाउस का कनेक्शन होना चाहिए बाय प्लेनेटरी और नक्षत्रों। नक्षत्र बहुत स्ट्रांग होता है। कब नहीं होगा? जब इसका 12th हाउस का कॉन्सेप्ट आता है। दैट मीन्स जब महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, पुतंदरदशा लॉर्ड ये 1st हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन कर जाता है, तो अब ये डिले मैरिज होता है। दिस इज द प्रिंसिपल। एंड जो मैं कहता हूँ, जो शनि का प्लेसमेंट मेलिफिक एस्पेक्ट ऑन द 7th हाउस और 8th हाउस में हो जाता है। समटाइम्स 8th हाउस में कोई प्लेनेट बैठ जाता है तो कार्मिक डेट चला आता है। वो जो प्रीवियस लाइफ में है वो मैरिज में कुछ ठीक ठाक से नहीं चलाया, उसमें वो कुछ गलत काम किया है, इसीलिए इसमें डिले आता है। जब डिले आता है तो मैं बोल दिया इस पर कॉन्शियसली, ये माँ प्रत्यायनी मंत्र ये गूगल से मिल जाएगा, इसको पाठ करना चाहिए। और गणेश जी का स्तोत्रम ऑब्स्टैकल का देवता है, उसको लेना चाहिए। और हनुमान जी का शरण, हनुमान जी सब ऑब्स्टैकल, कलियुग का देवता हनुमान जी है, तो हनुमान जी को शरण लेना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और हनुमान मंदिर में जाके ऑफरिंग्स देना चाहिए, प्रेयर देना चाहिए। देन ये डिलेट धीरे धीरे घट जाएगा। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप लोग सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, नमन। ये मेरा सेकेंड वीडियो है। ट्राई टू कम टू द पिक्चर्स डे बाय डे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैसेज करता हूँ, मेरा जो कथा यहाँ पर एंडिंग करता हूँ। नमस्कार।